हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आपका स्वागत है। तो आज जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सीरीज के 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पीछे वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आपको डेली की डेली मिलती रहती है। तो 21 क्वेश्चन जो है, इन बैटन होल्डर अ प्लास्टिक शेड इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम, मीन्स कि बैटन होल्डर में प्लास्टिक सेट किससे बचने के लिए लगाई जाती है। तो सबसे पहले बैटन होल्डर होल्ड मीन्स कि जो दीवारों पे, नॉर्मली घरों की दीवारों पे जो बल्ब के साथ जो फिट किया जाता है उसको बैटन होल्डर कहा जाता है, जो सीधी शेप में होता है। इस प्रकार से दीवार में लगाए जाते हैं ये बैटन होल्डर होती। तो ये जो सीट होती है ये क्यों लगाई जाती है, ये उस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर इस स्टेट का एंगल इस तरफ तो होगा तो ये होगा एंगल होल्डर, और इस प्रकार का होगा बैटन होल्डर। तो ये जो प्लेट है ये किस लिए लगाई जाती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो यूज़ होता है, इसको जो है रेन वाटर मीन्स की बरसात का पानी के लिए, बैटन होल्डर में प्लास्टिक शेड बरसात के पानी से बचाने के लिए यूज़ की जाती है, ताकि जो भी आगे जो होल्डर के मेन अंदर जो पॉइंट लगे होंगे फेज और न्यूट्रल के, उनमें ताकि जंग आदि ना लगे बरसात के पानी से, इसलिए उसको हम उस जैसे नॉर्मली घरों के अंदर तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके लिए, लेकिन जब बाहर कहीं आप बैटन होल्डर का यूज़ करें, जब भी बारिश होती है तो उसका पानी अंदर ना जाए, इसके लिए जो वो बैटन होल्डर के प्लास्टिक शेड जो लगाई जाती है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। और सीलिंग रोज इज यूजली फिटेड ऑन, मीन्स की सीलिंग रोज सामान्यतः डैश फिट किया जाता है। तो सीलिंग रोज जो दीवारों के लिए होता है, तो सीलिंग रोज सामान्यतः दीवारों में फिट किया जाता है, तथा स्विच में जो है, तो स्विच में नॉर्मली होते हैं, स्विच में रेगुलेटर, इंडिकेटर आदि का प्रयोग जो किया जाता है। तो सीलिंग रोज जो है दीवारों में यूज जो है किया जाता है, मीन्स की दीवारों में फिट किया जाता है। सीलिंग रोज जो है सिंपल सीमेंट की जहाँ से पॉइंट रखे जाते हैं उसके गोल से एक पत्ती लगाई जाती है, उसको सीलिंग रोज कहा जाता है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, स्विच सॉकेट प्लग होल्डर एक्स्ट्रा आर मेड अप ऑफ, मीन्स की स्विच सॉकेट प्लग होल्डर इत्यादि डैश से बने होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये इस प्रकार के मटेरियल से बने होते हैं। तो इन वे इस प्रकार के मटेरियल, ताकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक रहे और अच्छे रेजिस्टेंस भी हो, मीन्स की प्रतिरोध जो हो, उस मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो इसमें जो बैकेलाइट जो है इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मीन्स की बैकेलाइट की ये जो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो तांबे, इसके अलावा तांबा मीन्स की तांबे का उपयोग जो कंडक्टर बनाने के लिए किया जाता है, ये आपको मालूम ही होगा। और माइका का उपयोग जो विद्युत रोधन मीन्स की रेजिस्टेंस बनाने के लिए किया जाता है। और बैकेलाइट का जो स्विच सॉकेट प्लग होल्डर इत्यादि से बनाए जाते हैं, मीन्स की ब्लैक लाइट से ही बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इन अ कंसील्ड वायरिंग सिस्टम अ shaded is stabilized is approximately but distance from the switch box, मीन्स की कंसील्ड तंत्र में सैडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूर पर लगाया जाता है। जो कंसील्ड वायरिंग होती है उसमें जो सैडल स्विच जो लगाया जाता है, नॉर्मली जो सैडल स्विच होता है वो इस प्रकार का कुछ सैडल स्विच होता है, उसके बॉक्स को कितनी दूरी पर लगाया जाता है। ये भी ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी में लगाया जाता है। तो कंसील्ड वायरिंग तंत्र में सैडल स्विच को बॉक्स से लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ फ्यूज वर्क ऑन द डैश इफेक्ट ऑफ करंट, फ्यूज धारा का डैश प्रभाव की ओर कार्य करता है। अगर आप इस मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल में हीटिंग इफेक्ट मीन्स की इफेक्ट ऑफ करंट बताए थे। मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट। तो फ्यूज जो वो करता है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर कार्य करता है, क्योंकि जब भी हीट उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से वायर में हीट उत्पन्न होती है, उसकी वजह से वो फ्यूज़ की जो वायर जो वो जल जाती है। तथा इन एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, तो मैं बता देता हूँ इनका सभी का यूज़ किया जाता है। फ्यूज़ धारा में हीटिंग इफेक्ट जो कार्य करता है फ्यूज़ में हीटिंग इफेक्ट, तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। उसके बाद आता है मैग्नेटिक मीन्स की चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव पर मोटर तथा ट्रांसफार्मर इत्यादि कार्य करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट पर। तथा विद्युत जो केमिकल इफेक्ट होता है उसमें रासायनिक सेल मीन्स की जो सेल बैटरीज होती है वो केमिकल रिएक्शन पर कार्य करती है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पर कार्य करती है। और संधारित्र में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक ही क्वेश्चन से 4 टॉपिक क्लियर होते हैं। इस प्रकार 26 क्वेश्चन जो है,
ओ पोल एमसीबी जनरली यूज्ड ऑन मीन्स कि एक पोल वाले एमसी का उपयोग सामान्यतः डैश के लिए किया जाता है। तो एक पोल एमसीबी का उपयोग जो सामान्यतः छोटे आवासों में किया जाता है मीन्स कि घरों वगैरह में किया जाता है। तो इसका राइट जो आंसर आ जाएगा बी। तो शोरूम में वगैरह में भी डबल पोल का यूज़ किया जाता है, ये 3 पोल का यूज़ किया जाता है। फैक्ट्रियों में भी, मैरिज में भी अधिक लोड होता है तो उसके लिए अधिक पोल्स का यूज़ जो किया जाता है। तो घरों के लिए जो सिंगल पोल एमसीबी का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगेस्ट पोर्ट इन अ करंट इज मीन्स कि किसी परिपथ में सबसे कमज़ोर हिस्सा है। तो सबसे कमज़ोर हिस्सा क्या होना चाहिए? स्विच होना चाहिए, रिले होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, फ्यूज़ होना चाहिए। तो सबसे कमज़ोर हिस्सा जो होना चाहिए वो होना चाहिए फ्यूज़। तो इसका राइट जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूज़। क्योंकि फ्रेंड्स फ्यूज इसलिए होना चाहिए किसी परिपथ में फ्यूज़, क्योंकि फ्यूज़ का गलनांक जो हमें इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे कम होता है, ताकि जब भी शॉर्ट सर्किट या कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसमें सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये जल जाता है जल्दी, उसकी वजह से सर्किट जो सुरक्षित रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्यूज़ आ जाएगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले मीन्स की TOLR द्वारा संरक्षित होता है शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में डैश। तो एक परिपथ फ्यूज पर तापीय अतिभार रिले TOLR मीन्स की द्वारा संरक्षित होता है शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में फ्यूज पहले प्रचलित होगा मीन्स की फ्यूज जो है पहले चलेगा। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में बताया गया है, पूछा गया है तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जो फ्यूज जो है पहले चलेगा। और फ्यूज के प्रतिरोध नियमन तथा गलनांक नियमन होता है, ये इसलिए जलेगा क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसका जो रेजिस्टेंस भी कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, जिसकी वजह से ये पहले जो जलेगा TOLR की से। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन मीन्स कि फ्यूज को डैश में संयोजित किया जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरीज विद फेस कंडक्टर में इनकी चरण संबंध के साथ श्रृंखला में। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्यूज़ हमेशा फेज़ वायर के श्रेणी क्रम में जुड़ता है तथा फेज़ की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसके बारे में और कुछ, इसकी रेटिंग जो एम्पेयर में होती है, इसकी पावर, इसकी वायर बहुत ही पतली होती है, ताकि बहुत ही पतली होने के कारण फ्यूज़ वायर का पतली तो होती ही है। उसके बाद फ्यूज़ वायर अधिकतम जो है टीन तथा लेड की बनाई जाती है। तो इसमें टीन जो है 63%, ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो वो कम रहे। और जो लेड जो होती है 37%, जिससे कि इसका रजिस्टेंस भी वो कम रहे, कम से कम रखा जाता है। तो आज का जो फाइनल क्वेश्चन बनता है वो बनता है इन HRC फ्यूज द टाइम बिटवीन कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो इज नोन एज मीन्स कि HRC फ्यूज में विच्छेदन और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय होता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मीन्स कि इसको कहा जाता है आर्किंग टाइम, आर्कन काल। तो मैं बता देता हूँ HRC फ्यूज में विच्छेदन और अंतिम धारा शून्य होने के बीच ये समय जो आर्कन काल कहलाता है, आर्किंग टाइम जो कहलाता है। फ्यूज को हमेशा वायर के श्रेणी क्रम मीन्स की सीरीज में लगाया जाता है। फ्यूज की रेटिंग एम्पेयर में होती है। इसकी विदारक क्षमता जो होती है वो 66 kV से 5 मेगा वोल्ट एम्पेयर तक होती है। इसमें धारा वहन करने के लिए चांदी की तार का उपयोग जो किया जाता है तथा खाली स्थान पर इसमें इसकी पाउडर का यूज़ भी इसके रूप में, पाउडर के रूप में जो भर दिया जाता है। अगर फ्रेंड्स कमेंट, अगर इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी डाउट फील होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।